कल्पना मनुष्य की शक्ति है। पूरब के शास्त्र कहते हैं कि कल्पना परमात्मा की शक्ति है। कल्पना का ही दूसरा नाम माया। माया अर्थात परमात्मा ने कल्पना की। परमात्मा की कल्पना का परिणाम है ये विराट विश्व, और आदमी जो कल्पना करता है उसका परिणाम है हम सबकी छोटी छोटी दुनियाएं। हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में रहता है, अपनी अपनी दुनिया में बंद। तुम ऐसा मत सोचना कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। जितने आदमी हैं यहां उतनी दुनियाएं एक सांस। इसलिए तो दो आदमी मिलते हैं तो टकराहट होती, दो दुनियाएं टक्कर खाती, कठिन हो जाता है। अकेले अकेले सब ठीक चलता है, दूसरे के साथ जुड़े की अड़चन हुई, क्योंकि दो दुनियाएं, दो ढंग, दो विचार की शैलियां एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लगती। हमारी कल्पना ही हमारी दुनिया बन जाती। कल्पना की शक्ति बड़ी है। कल्पना का अर्थ है जो हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। जो हम सोचते हैं उसके परिणाम बनने लगते, उसके चित्र उभरने लगते। ठीक कल्पना वैसी है जैसे स्वप्न की शक्ति है। रात कुछ भी तो नहीं होता, पर्दा भी नहीं होता। रात सपने में तुम ही अभिनेता होते हो, तुम ही दिग्दर्शक होते हो, तुम ही कथाकार, तुम ही मंच, तुम ही दर्शक, सभी कुछ तुम ही होते हो। फिर भी एक पूरा खेल बन जाता। एक बौद्ध कथा है। दो भिक्षु एक नदी से पार होते थे कि बूढ़े भिक्षु ने देखा कि एक युवती नदी पार करना चाहती, तो वो घबरा गया। नदी गहरी है, शायद युवती कहे कि मेरा हाथ संभाल लो। वो अनजान मालूम होती है, सुंदर युवती है। वो उसके पास से निकला। युवती ने कहा भी कि मुझे नदी के पार जाना है, क्या आप मुझे सहारा देंगे? उसने कहा मुझे क्षमा करो, मैं भिक्षु हूं, स्त्री को मैं छूता नहीं। और उसके हाथ पैर कप गए और वो भागा, तेजी से नदी पार कर गया। बूढ़ा आदमी, बहुत दिन का दबाया हुआ काम, भीतर फुफकार मारने लगा। ये ख्याल ही कि स्त्री का हाथ पकड़ ले सपनों को जन्म देने लगा। वो तो नदी पार कर गया घबराहट में। सोचा, भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो बचे, एक झंझट आती थी, एक गड्ढे में गिरने से बचे। तब पीछे लौट कर देखा तो बड़ा हैरान हो गया। हैरान भी हुआ, थोड़ा ईर्ष्या से भी भरा, थोड़ी जलन भी पैदा हुई। वो जो युवा सन्यासी पीछे आ रहा था, वो लड़की को कंधे पे बिठा के नदी पार करवा रहा। कंधे पे बिठा के हाथ पकड़ना भी एक बात थी, स्पर्श भी वर्जित है। और मैं तो बूढ़ा हूं और ये जवान है, और ये भी नया नया विकसित हुआ है, और ये क्या पाप हो रहा है। फिर 2 मील तक दोनों चलते रहे। आश्रम पहुंचने के पहले तक बूढ़ा फिर बोला नहीं, बहुत नाराज था, आग बबूला था। नाराजगी में ईर्ष्या भी थी, नाराजगी में रस भी था, क्रोध भी था, अपने को ऊंचा और धार्मिक मानने की अस्मिता भी थी, और इसको निकृष्ट और अधार्मिक मानने का भाव भी था। सभी कुछ मिश्रित था। सीढ़ियां जब वे चढ़ने लगे आश्रम की, तब बूढ़े से न रह गया। उसने कहा कि सुनो, मुझे गुरु से जाके कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियम का उल्लंघन हुआ है। और तुम युवा हो और तुमने स्त्री को कंधे पे बिठाया। स्त्री सुंदर भी थी। उस युवा ने कहा, आप भी आश्चर्य की बात करते हैं, मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे उतार भी आया, क्या आप उसे अब भी अपने कंधे पे दिए हुए? अब भी आप भूले नहीं? 2 मील पीछे की बात आप अभी खींचे लिए जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये संसार है तुम्हारे पास, तुम में स्थित, तुम इसमें स्थित, मगर ऐसा भी जीने का ढंग है कि न तुम संसार को छुओ न संसार तुम्हें छू पाए। तुम ऐसे गुजर जाओ अस्पर्शित, कुंवारे के कुंवारे। ये कालख तुम्हें लगे ना, ऐसे गुजरने का ढंग है। उस ढंग का नाम ही साक्षी।
शरीर सहित यह जगत कुछ नहीं है, अर्थात न सत है और न असत है, और आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसा निश्चय जानकर अब किस पर कल्पना को खड़ा करें? अब कहां अपनी कल्पना को रोपें? सब आश्रय गिर गए। न सुख की कोई कामना है, न दुख की कोई भय है, न कुछ होना है, न कुछ बचना है, न कहीं जाना है, न कुछ बनना है। सब आश्रय गिर गए। अब कल्पना को कहां खड़ा करें? कुछ लोग धन पर कल्पना को खड़ा किए, वो उनका आश्रय। वो हमेशा धन ही गिनते रहते हैं, वो नींद में भी रुपए गिनते रहते हैं। रुपए की खनकार ही एकमात्र संगीत है जिसे वो संगीत मानते। कुछ लोग हैं पद के दीवाने, वो बस उनकी कुर्सी ऊपर उठती जाए, इसकी ही फिक्र में लगे। बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठ जाएं, चाहे फांसी क्यों न लगे बड़ी कुर्सी पे, कोई हर्जा नहीं, मगर कुर्सी बड़ी होनी चाहिए। वो उनका आश्रय। फिर कुछ लोग हैं जो स्वर्ग की कामना कर रहे हैं कि स्वर्ग में बैठेंगे, यहां क्या रखा है, यहां की कुर्सियां आज मिलती कल छिन जाती, यहां में क्या सार है। बैठेंगे स्वर्ग पर, वहां कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भोगेंगे दिल खोल के। फिर समय का कोई बंधन नहीं, सीमा नहीं, मगर ये सब आश्रय हैं मन के। ऐसा निश्चय जानकर अब किस पर कल्पना को खड़ा करें? यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष और भय भी कल्पना मात्र है। मुझे उनसे क्या करना है? मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। हरि ओम तत्। आज इतना।